हम आपको पढ़ाएंगे, कंबाइंड लैंग्वेज पढ़ानी है आपको। और सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे हम इंग्लिश पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें इंग्लिश में कोई चीज बोली नहीं जाती है। शॉर्ट हैंड जब भी आप पढ़ेंगे, शॉर्ट हैंड जब भी आप लिखेंगे, तो चाहे आप हिंदी का शॉर्ट हैंड लिखें चाहे इंग्लिश का शॉर्ट हैंड लिखें, सारी चीजें जो है वो बोलने पे डिपेंड करेगी। जिस सीक्वेंस में जैसे बोला जा रहा है उसी तरीके से आपको लिखना है। हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए या हिंदी भाषा के लिए तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश के बारे में जब आप देखते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश के बारे में क्या देखेंगे आप कि इंग्लिश लैंग्वेज जब बोली जाती है तो वो एक्चुअली में हिंदी में बोली जाती है। हम देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी शब्द अगर हमको बोलना है, इंग्लिश का बोलना है, तो उसे हम हिंदी के अल्फाबेट के बिना बोल नहीं सकते हैं। तो अगर हमको इंग्लिश शॉर्ट हैंड लिखनी है या पढ़नी है तो हमको सारे अल्फाबेट बोलने में जो आते हैं वो हिंदी के इस्तेमाल करना है। अब ये बड़ा कंफ्यूजन वाला हो सकता है। जैसे हमारे देश का नाम इंडिया है, तो इंडिया की जो स्पेलिंग है वो तो ये है, लेकिन हम बोलते हैं इंडिया ऐसे, ये हम इंडिया बोलते हैं। और इंडिया जब बोलते हैं तो शॉर्ट हैंड में INDIA नहीं लिखा जाएगा, लिखा क्या जाएगा, इंडिया लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, इंडिया लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो ये चीज कंफर्म कर लेते हैं कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड पढ़ने में ये प्रोनाउंसिएशन जिनका हो रहा है वही हमें बोलना है, वही हमको शॉर्ट हैंड में लिखना है। जो हम बोलेंगे वो हम लिखेंगे। हमको कोई भी स्पेलिंग नहीं लिखनी होगी किसी भी चीज की इंग्लिश शॉर्ट हैंड में। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाना है, और ये हमारा मूल बिंदु होगा। ये दोनों में होता है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। एक ऐसा सर्किल क्रिएट करेंगे हम जिसका सेंटर एक्स अक्ष और वाई अक्ष का मूल बिंदु हो, और इसी स्ट्रक्चर से हम इंग्लिश के जो भी शॉर्ट हैंड के अल्फाबेट होंगे वो और हिंदी के जो होंगे वो हम निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, जो ये 0 डिग्री का रेडियस होता है, 0 डिग्री का रेडियस जो होता है, ये हिंदी शॉर्ट हैंड में कवर्ग को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, कवर्ग को रिप्रेजेंट करता है। और इसको हम क्या लिखते हैं, कवर्ग। इसको रिप्रेजेंट करेगा ये कवर्ग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इंग्लिश में जब हम इसको लिखेंगे, अब कवर्ग हिंदी में क ख ग घ आता है, ये कवर्ग होता है। इसका 5वां अल्फाबेट अंगा लिया जाता है, कवर्ग। और इंग्लिश शॉर्ट हैंड में हम लोग इसी चीज को के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, के। और कवर्ग में ही जी आता है, तो इसको हम जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये तो 0 डिग्री का रेडियस हो जाता है। फिर जब हम इसी सर्किल में 60 डिग्री के एंगल पर आते हैं, किस डिग्री पे आते हैं, 60 डिग्री के एंगल पर आते हैं ऐसे, तो ये होता है चवर्ग। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, चवर्ग रिप्रेजेंट करता है ऐसे। और इंग्लिश शॉर्ट हैंड में च को हम CH कहते हैं। किसको कहते हैं, चा को हम CH कहते हैं, CH। और इसी तरीके से चवर्ग में च छ ज झ होता है, च छ ज झ। तो उसमें जे जो होता है, जे, वो भी इस पे यूज किया जाता है, इसी तरीके से बनाया जाता है। अभी हम अगले स्लाइड में आपको बताएंगे कि इनको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश को अलग अलग बता देंगे, लेकिन होता एकदम इसी तरीके से, CH और J। अब यहां प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम आएगी। जैसे हमको जीनियस लिखना है तो जीनियस में लिखा जी जाता है लेकिन बोला जा जाता है,
जैसे हमको यहाँ गार्डन लिखना होगा तो हम ग को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन होगा वहां पे जी, तब गार्डन बोला जाएगा। जीनियस में जी होगा लेकिन बोला जाएगा ज, ग नहीं बोला जाएगा। इसी तरीके से कहीं पर हमको लिखना होगा क, लिखा होगा सी, लेकिन हम वहां बोलेंगे क, तो हम इस क का यूज करेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में तो नॉर्मल है क और फिर ख, फिर ग, फिर घ, इस तरीके से आता है। और आगे जब बढ़ते हैं तो 90 डिग्री पे जो लाइन आती है वो हिंदी शॉर्ट हैंड में त वर्ग होती है। हिंदी शॉर्ट हैंड में क्या होती है? तवर्ग होती है। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न होता है, इसमें तवर्ग। और इंग्लिश शॉर्ट हैंड में ये चीज टी और डी को रिप्रेजेंट करती है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में क्या रिप्रेजेंट करेगी? टी और डी को रिप्रेजेंट करेगी। इसके बाद ये तो 90 डिग्री पे हो जाता है। इधर से हम 120 डिग्री ले लेते हैं। कितना डिग्री? 120 डिग्री लेते हैं, और ये हमको हिंदी का प वर्ग, हिंदी का क्या होता है? प वर्ग, ये होता है। लेकिन इंग्लिश में पी और बी को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है पी और बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? यहां तक कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे जब हम बढ़ेंगे तो कुछ अल्फाबेट ऐसे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा भर भर ऐसा गया है, तो हम एक सर्किल इसी तरीके का और बना लेते हैं, और उसके बाद जब यहाँ पे दूसरा सर्किल हम क्रिएट करेंगे इसी तरीके का रहेगा, तो उसमें कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं। इसको देखिए जरा, एक सर्किल वही तरीके का हमने बना लिया है। जो कुछ बची हुई चीजें हैं उनको हम इस सर्किल में बता देंगे। यहाँ पे ऐसे, जैसे हमको ल लिखना है, इसमें हिंदी में, हिंदी शॉर्ट हैंड में ला लिखना है, तो हमें ये पोर्शन चाहिए। ये मैथमेटिक्स का सेकंड कोऑर्डिनेट का सर्किल का हिस्सा है। इसको हम हिंदी में ला लिख सकते हैं या लल लिख सकते हैं, और शॉर्ट हैंड में, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में हम इसको क्या लिखेंगे? एल। क्या लिखेंगे? एल। ये एल की तरह बनेगा। इंग्लिश पिटमैन में जब आप पढ़ेंगे तो दो तरीके के ला बताए गए हैं, वो शुरू में नहीं बताए जाते हैं, हम शुरू में बता देते हैं कि दो तरीके के ला हैं, उनके अपने रूल्स होंगे और हम आगे बढ़ करके इसको पढ़ेंगे। हिंदी में ला दो तरीके से बनता है, ऊपर से भी और नीचे से भी बनाया जाता है। लल में भी इसी तरीके से बनता है, बस डार्क और लाइट का थोड़ा सा रहता है, उसको हम आगे की वीडियो में आपको बता दिया करेंगे। उसके बाद हमारे पास, अब चूंकि यहाँ देखो एक पवर्ग हमने लिखा है, पवर्ग, हिंदी के पवर्ग में प, फ, ब, भ, चार चीजें आएंगी, तो ये पवर्ग रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब उर्दू का कोई अल्फाज हम लिखते हैं, जैसे हमको अफजल लिखना हुआ या कोई दूसरा शब्द लिखना हुआ जिसमें फ में नीचे नुक्ता लगा दिया जाए, तो हिंदी शॉर्ट हैंड में ये आ जाता है। इसको हम लोग काहे से रिप्रेजेंट करते हैं? फ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इंग्लिश शॉर्ट हैंड के में यही चीज जो है एफ को रिप्रेजेंट करती है। इसको रिप्रेजेंट करेगी, एफ रिप्रेजेंट करेगी और वी को रिप्रेजेंट करेगी। अब देखो ऐसा है कि इन चीजों को लिखते लिखते धीरे धीरे जब हम इंडिविजुअली क्लास आपको अलग अलग बताएंगे, हिंदी शॉर्ट हैंड और इंग्लिश शॉर्ट हैंड अलग अलग पढ़ाएंगे, तो ये पूरा नहीं बताएंगे मिक्स करके, एक जैसा बताएंगे, अलग अलग बताएंगे, तो हो सकता है आपको इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही हो। जब अलग अलग बताया जाएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोनों चीजें हैं, चाहे पिटमैन को पढ़िए आप, चाहे आप सिंह प्रणाली की बात को करिए, दोनों को एकदम डिट्टो पढ़ा जा सकता है। अगर एक प्रणाली पढ़ ली जाती है तो दूसरी ऑटोमेटिक आ जाती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारा इंग्लिश का एफ और वी हो गया, और यही चीज जो है वो हिंदी शॉर्ट हैंड में फ हो जाता है। हिंदी शॉर्ट हैंड में क्या हो जाता है? फ हो जाता है, जिसमें नीचे नुक्ता लगा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये पोर्शन है ऐसे, ये तालव्य सा और षटकोण सा को रिप्रेजेंट करता है।
तालव्य सा और षटकोण वाले सा को या मूर्धन सा को रिप्रेजेंट करता है। और ये पोर्शन हिंदी शॉर्ट हैंड और इंग्लिश शॉर्ट हैंड दोनों में रा को रिप्रेजेंट करता है, आर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आर हिंदी में, रा हमारे पास हिंदी में दो तीन तरीके से लिखा जाता है। जैसे आशीर्वाद में रा ऊपर लगता है, पृथ्वी का रा अलग लगता है, और नॉर्मल शब्द एक हमारा रा अलग होता है जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। ये है, तो ये रा है। यहाँ पे जो एंगल हमने 60 डिग्री का बनाया है, तो अगर एक एंगल ऐसा बना दे जो नीचे से जाए लेकिन 45 डिग्री पर, कितने डिग्री पर हो, 45 डिग्री पर, तो ये भी रा होता है। क्या होता है, रा। क्या होता है, रा होता है। तो यहां पर अगर हम 45 डिग्री के एंगल पर इसको लेकर के जाते हैं, कितने डिग्री पे ले जाते हैं, 45 डिग्री पे ले जाते हैं, तो ये रा को रिप्रेजेंट करता है या आर को रिप्रेजेंट करता है। अब एक चीज और ध्यान देनी है, जैसे कहीं पर लिखना है जड़, ज और जड़, ऐसे जड़ अगर लिखना है, क्या लिखना है, जड़, तो इसको थोड़ा सा आप अगर इसका स्लैंग यूज करेंगे तो ये जड़ बोली जाती है, जैसे जड़ टूट गई। तो ज र जड़ कह सकते हैं, पेड़ को हम पेड़ कह सकते हैं। तो थोड़ा सा स्लैंग यूज करते हैं तो जो ये अणा होता है वो रा को चला जाता है, और र और अणा दोनों चीजें एक हो जाती हैं, और ये आर से रिप्रेजेंट होती है। दोनों चीजें कैसे रिप्रेजेंट होती हैं, आर से। देखते कहीं किसी किसी प्रदेश में हमको देखने को मिलता है कि लड़का या लड़की, लड़का या लड़की, तो लड़का या लड़की में यही अणा लगाया जाता है। ठीक है, क्या लगाया जाता है, यही अणा लगता है। और यहां पर जो लक्ष्मण के लिए अणा है वो, और लड़की के लिए जो अणा है वो, ये दोनों तीनों चीजें। और हिंदी शॉर्ट हैंड में अणा भी इसी तरीके से बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, अणा भी इसी तरीके से बनाया जाता है। तो कहने का यह है कि जो रा है, अणा है, या लड़की वाला अणा है, या अणा है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक जैसी होती है। ठीक है, ये सच्चाई। इसके बाद हमारे पास आता है, हम अगली स्लाइड पे इसको बताते हैं इस तरीके से, कि जो ये हमारे पास सर्किल है, ऐसे ये एक्स एक्सिस हो जाता है, ये वाई एक्सिस हो जाता है। कुछ चीजें जो हम पहले पढ़ा चुके हैं उसमें से देख सकते हैं। ये जो हमारे पास सर्किल का ये पोर्शन आएगा, ये साड़ी वाला सा है, या इसको दंत सा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं दंत सा से। और इंग्लिश में इसको एस और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एस और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हमने जो पिछली स्लाइड में देखा था कि ये जो एस एच है और तालव्य सा और मूर्धन सा है, ये एस एच और जेड एच है इंग्लिश शॉर्ट हैंड का। क्विक माइंड में जब देखेंगे तो एस एच और जेड एच निकल। ठीक है, अगली चीज फिर जब हम बढ़ते हैं तो ये तो एस और एस जेड हो जाता है। एक चीज और होती है जिसको हम लोग यहाँ पे, ये पोर्शन है, अब आप इसको एस एस जेड या टवर्ग कह सकते हैं। ये क्या है, हिंदी में टवर्ग है। ठीक है, और यहां पर टी एच और टी एच ऐसे द और दो दोनों के लिए टी एच हो जाता है। ठीक है, ये टी एच हो जाता है। यहां पर जो टवर्ग बनता है, ये ट ठ ड ढ सबके लिए बनता है। ठीक है, अब एक चीज और बचती हुई है नीचे की, ये पोर्शन जो हमारा बचा हुआ है, इसको हम लोग हिंदी में नॉक कहते हैं, या इंग्लिश में एन कहते हैं, या इसी के लिए हम एनजी का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं, एनजी का इस्तेमाल करते हैं, एनजी न एन, ये एनजी, ये पोर्शन रहता है। अब ये इसमें लाइट डार्क होते हैं, लाइट डार्क जब हम आपको अभी बताएंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे, आप इनको कॉपी कर लीजिएगा तो धीरे धीरे करके आपको ये चीजें मिल जाया करेंगी। इसी को उल्टा कर दिया जाता है तो ये एम हो जाता है, एम लिखें या म लिखें, ऐसे ये पोर्शन जो है ये क्या हो जाता है, एम हो जाता है। यहां नीचे एन होता है और एनजी होता है। ठीक है,
कुछ चीजें और हैं जो इस वृत्त से ही रिलेटेड रहती हैं, इसी से जनरेट होती हैं। जैसे पहला लेटर है हमारे पास ह, तो ह को हम नीचे से सर्किल ले जाएं और ऊपर से सर्किल लेकर के आते हैं। ऐसे ये एक नीचे से बनाया जाता है, एक ऊपर से बनाया जाता है, और यही चीज इंग्लिश शॉर्ट हैंड में एच को रिप्रेजेंट करती है। इसको रिप्रेजेंट करती है, एच को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एच। और एक आता है वा, क्या आता है? वा। तो वा के लिए जैसे हमको एक छोटा सा टिक लगाना होता है एक हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए। कैसे? ऐसे हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए हमको एक छोटा सा टिक लगाना होता है ऐसे। और ये टिक जो है ये गोल रहेगा, बनेगा ये नीचे की तरफ से। इसको मैं एक कलर थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ आपको। ये नीचे से बनेगा। एक शब्द शब्दों को लिखने के लिए जैसे हमको व्यापार है, व्यक्ति है, व्यवहार है, व्याकरण है, इन शब्दों को बनाने के लिए हमको व्या की जरूरत होती है। तो ये जो हुक बना हुआ है इस तरीके का, इसके हुक को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो जब इसको बड़ा कर देते हैं तो ये ऐसे बन जाया करता है। ठीक है, ये व और य। और अगर हमको या लिखना होता है, क्या लिखना होता है? या लिखना होता है, तो हम इस हुक को इसके नीचे ले जाते हैं ऐसे। इस हुक को क्या करते हैं? नीचे की तरफ छोटा सा हुक बना देते हैं, और एरो भी बना लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारे पास जो है वो अल्फाबेट हो जाते हैं। अब हमारे पास क्या बचता है? ज्यादातर चीजें हो गई, कंप्लीट हो गई हैं। हमारे पास बचा हुआ है छ फार क्षत्रिय, त्रा फार त्रिशूल और ज्ञा फार ज्ञानी। त्रा फार त्रिशूल जो बनता है, अभी आपको हमने पिछली स्लाइड में एक बार पहले बताया था कि ये जो त वर्ग है, ये त। अब जब हम बनाते हैं किसको? त्रा फार त्रिशूल को, तो उसमें त का उच्चारण होता है। किसका उच्चारण होता है? ता का उच्चारण होता है। तो ये जो ता का उच्चारण होता है, उसी में आगे एक छोटा सा हुक लगा करके बना देते हैं। अब शॉर्ट हैंड लिखने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो लाइनें आपको उठानी होंगी, इस तरीके से रजिस्टर वगैरह आप यूज करेंगे, तो उसमें जस्ट टच ना होना पाए। जो छ फार क्षत्रिय है, क्या है? छ फार क्षत्रिय, छ फार क्षत्रिय ऐसे बनाया जाता है, ये हल्का रहता है। और ज्ञा फार ज्ञानी जो बनाया जाता है, वो इसी चीज को डार्क करके बना दिया जाता है। क्या किया जाता है? डार्क कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? डार्क कर दिया जाता है। जिसे आगे चल करके हम आपको ऐसे समझा देंगे। कोई दिक्कत? तो ये आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड और हिंदी शॉर्ट हैंड का कंबाइंड क्लास है 10, और इसमें लगभग सारे अल्फाबेट्स आ चुके हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसे पढ़ने के लिए कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो सभी अल्फाबेट हिंदी के इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश को बोलने के लिए। ना तो हम इंग्लिश के वॉवेल का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे इंग्लिश शॉर्ट हैंड पढ़ने में। हम हिंदी के वॉवेल्स होते हैं, उन्हीं को ऐड करके बोलते हैं। और जैसे आपने देखा, देखेंगे आने वाले समय में जो वॉवेल्स पढ़ाए जाएंगे, वो हिंदी शॉर्ट हैंड में बाद में पढ़ाए जाते हैं, पहले नहीं पढ़ाए जाते हैं। क्या करते हैं? हम इनको बाद में पढ़ाते हैं। किसको? वॉवेल्स को। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही। अल्फाबेट लगभग कंप्लीट हो चुका है और आप समझने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।